सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा, संध्या अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी सूरज वहां पर आता है और कमरे का खिड़की बंद करके लाइट को ऑन ऑफ कर देता है। फिर संध्या घबरा जाती है और सूरज से कहती है, सूरज जी, आपने लाइट क्यों ऑन ऑफ कर दी और खिड़की भी क्यों बंद कर दी है? फिर सूरज कहता है, संध्या जी, आप मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ। फिर संध्या सूरज के पास आती है। फिर सूरज कहता है, संध्या जी वहां देखिए। फिर सूरज संध्या को बच्चों की फोटो दिखलाता है और कहता है, संध्या जी, इस बच्चे की फोटो को देखिए, यही सही दिशा दिखला रहा है। फिर संध्या कहती है, सूरज जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सूरज कहता है, देखिए संध्या जी, हमने तो भगवान से एक ही मन्नत मांगी थी, लेकिन उसने हमें 2 बच्चे दिए। समझ रही हो संध्या जी, क्योंकि दूसरा बच्चा भगवान ने बुलबुल के लिए ही भेजा होगा। संध्या, जब भगवान हमें कोई बात समझाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पहेलियां जरूर होते हैं। फिर संध्या सूरज की बात सुनकर कुछ सोचने लगती है। फिर संध्या कमरे की सभी खिड़की खोलती है और लाइट को भी ऑन करती है और सूरज के पास आकर कहती है, सूरज जी, बच्चे 1 हो या 2, हमारे प्यार की निशानी है, क्या हम उसे अपने आप से भी अलग नहीं कर पाएंगे? सूरज जी, आप कोई भगवान नहीं है, आप एक मामूली सा इंसान है। सूरज जी, हम ये नहीं कर पाएंगे। फिर सूरज संध्या का हाथ पकड़कर कहता है, संध्या जी, आप एकदम सही कह रही हैं कि हम तो एकदम मामूली इंसान हैं, लेकिन भगवान ने हमें दिल दिया है, अपना दर्द नहीं बल्कि दूसरों का भी दर्द महसूस करने के लिए, और दिमाग दिया है जिससे हम उस दर्द को दूर करने का फैसला ले सके। संध्या कहती है, सूरज जी, आप बुलबुल को लेकर परेशान हैं ना, तो मुझे भी उसकी चिंता है, लेकिन सूरज जी, बुलबुल ठीक हो जाइए, हम भगवान से उसके लिए प्रार्थना करेंगे और समय के साथ साथ बुलबुल का जीत भी खत्म हो जाएगी। फिर सूरज कहता है, लग तो मुझे भी ऐसा रहा था, लेकिन वह बच्ची वाली बात उसकी मन पर बड़ा गहरा असर हुआ है। एक ही रात में उसके साथ क्या से क्या हो गया। और क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी से छोटी सी बच्ची की दिल की बात मन से निकल जाएगी? अगर भगवान ना करें कल को उसके साथ कुछ हो गया तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? तभी संध्या सूरज के मुंह पर अपना हाथ रखकर सूरज को चुप करवाती है। फिर सूरज कहता है, मैं जानता हूँ संध्या जी की प्रेम स्वार्थी होते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए कि अंकिता भाभी के साथ ये सब होना, उसके बाद बुलबुल के इस बात पर जीत पकड़कर बैठना, उसके बाद भगवान हमें 2 बच्चे दिखलाना, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान हमें कुछ समझाना चाहता है? संध्या जी, मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। फिर संध्या सोचने लगता है कि सूरज जी ने कहा था कि हमारे 2 बच्चे होंगे तो एक को मैं खिलाऊंगी और एक को आप खिलाओगी, एक को आप नहलाओगी और एक को मैं नहलाऊंगा। उसके बाद संध्या को बुलबुल के बारे में याद आने लगती है कि जब बुलबुल ने प्रॉमिस करवाया था कि वह अपना एक बच्चा बुलबुल को देगी। फिर सूरज संध्या का हाथ पकड़कर कहता है, संध्या जी, आप क्या मेरा साथ देंगे? तभी इधर भावो उन दोनों के पास आ रही होती है। फिर संध्या सूरज का हाथ पकड़कर प्रॉमिस करती है कि हाँ सूरज जी, हम बुलबुल को हमारा बच्चा दे देंगे। फिर सूरज कहता है, मुझे मालूम था संध्या जी कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ हैं। फिर सूरज संध्या को थैंक यू संध्या कहता है। फिर संध्या कहती है, सूरज जी, मैं आपके साथ हूँ, पर भावो का क्या? फिर भावो का नाम सुनते ही सूरज का मुंह उतर जाता है। फिर संध्या कहती है, भावो 2 बच्चों के आने की वजह से इतनी खुश है जितना मैंने कभी उनको पहले नहीं देखा था, और अभी भी कितनी उत्साह से भावो हमारे लिए मंदिर में पूजा रखी है। इधर भावो दरवाजा खोलकर उनकी बात को सुन रही होती है। संध्या कहती है, सूरज जी, भावो हमारे इस फैसले को कभी साथ नहीं दे पाएगी। फिर सूरज कहता है, मैं अपनी भावो को अच्छे से जानता हूँ, भावो देखने में कठोर है लेकिन अंदर से मोम है। जब हम भावो को बताएंगे कि हम बुलबुल की खुशी के लिए अंकिता भाभी को अपना एक बच्चा दे रहे हैं, तो वो इस बात को जरूर समझेगी। इधर भावो उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर सूरज संध्या का आंसू पोंछकर संध्या से कहता है, मैं भावो से बात करूंगा संध्या जी, भावो भी तो एक माँ है, एक माँ दूसरी माँ का दर्द कैसे ना समझेगी? संध्या जी, अब तो भावो से हमको बात करनी है। इधर भावो सूरज और संध्या की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर भावो जल्दी से कार में बैठकर मंदिर आ जाती है और जल्दी से पूजा की तैयारी करने लगती है। फिर संध्या और सूरज भी मंदिर आते हैं और भावो को अपनी बात बताने लगते हैं, लेकिन भावो उनकी बात को टालते हुए जल्दी जल्दी पूजा करवाने लगती है। तभी कलश में धागा बांधने की बारी आती है। फिर सूरज कहता है, भावो, संध्या जी धागा नहीं बांधेगी। फिर भागो कहती है, अरे के बावली जैसी बात कर रहा है, तू सबसे महान हो गया क्या? अरे सुरक्षा सूत्र सिर्फ माँ का ही अधिकार होता है। फिर सूरज कहता है, मैं जानता हूँ भावो, यह फैसला हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने ये फैसला लिया है कि हम एक बच्चा अंकिता भाभी को देंगे। फिर उनकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बाबा सा कहता है, अरे संतोष, ये क्या कह रहा है हमारा छोरा? फिर सूरज कहता है, बाबा सा, भगवान कृष्ण को भले ही देवकी जी ने जीवन दिया था, लेकिन हम सब यशोदा मैया को उसकी असली माँ मानते हैं। यह फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था और यह आप लोगों के लिए भी सोचना बहुत मुश्किल था। फिर भावो कहती है, देख सूरज, माँ बाप होने के नाते तुम दोनों ने अपना कालजे को सौंप दिया, पर दादी होने के नाते मैं अपनी पोता पोती के साथ चयन ना होने दूंगी।
अरे बच्चा कोई सामान है, जो मन है तो किसी को भी दे दो। मारे को अंकिता जी से कोई नाराजगी ना है, पर मारे पोता पोती हमारे अंगने में बड़े होंगे। और तू छोरा, जब बाप बनने की खुशी थी तो एक पैरों में नाच रहा था। फिर भावो संध्या से कहती हैं, बिन्नी माँ बनने की पीड़ा एक ऐसी अनोखी पीड़ा है जो पीड़ा सहने के लिए कोई भी औरत खुशी खुशी तैयार हो जाती है। अरे एक टावर को अपने कालजे से लगाओ और दूजा ने अलग कर लो। अरे मैं ये कभी ना होने दूंगी। फिर भावो कहती, बिन्नी अब चुपचाप रक्षा सूत्र बांध लो। फिर सूरज कहता है, पर भावो मैंने फैसला ले लिया कि अब मैं अपने फैसले से पीछे ना हटूंगा। फिर उनकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर भावो कहती हैं, अरे टावर कोई मंदिर का प्रसाद है जो बांटा जाए। फिर सूरज कहता है, भावो एक घर में दिवाली और दूसरे घर में अंधेरा हो तो हमें कम से कम एक दिया जलाकर उसमें हिम्मत तो दिया जा सकता है ना। भावो मैंने एक बच्चे को इसीलिए अलग कर रहा हूँ कि मुझे उससे प्यार ना है, बल्कि मैं यह समझ रहा हूँ कि वह बच्चा दूसरे घर में जाकर उसको रोशनी दे। फिर भावो गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं सूरज, तुम्हारे को ऐसा ना करने दूंगी। ठाकुर जी की ने हमारे झोली में दो दो बच्चे डाले हैं, तो भगवान का फैसला बदलने वाला तू कौन होता है। देख सूरज, अगर तूने अपना फैसला ना बदला तो थारे टावर के त्याग के साथ साथ तुझे अपनी भावो का भी त्याग करना होगा। फिर भावो की बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और भावो से कहता, भावो मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। भावो तू ऐसा कैसे कर सकती है। भावो तू अच्छे से जानती है कि मैं तेरे बिना घुट घुट जाऊंगा। फिर भावो कहती है, बावली जैसी बातें तो तू कर रहा है। अरे सूरज, क्या टावर कोई जमीन का टुकड़ा है जो जिसके नाम पर लिखे वो उसी का हो जाए। फिर बाबा साहब भी कहता है, देख बेटा, मैं जानू जितना तुम दोनों का दिल बड़ा है उतना नरम भी है, और दूसरों की पीड़ा को महसूस करना इंसानियत की निशानी है, लेकिन दूसरों का दुख बांटने के लिए खुद का बच्चे को देना यह सही ना है। अरे ये कोई खिलौना थोड़ी ना है, अब जो भी हुआ इसके बारे में भूल जा। फिर सूरज कहता है, बाबा साहब मुझे माफ कीजिए, लेकिन सारी बातों पर मैंने बहुत सोचा और सोच विचार करने के बाद ही मैंने यह फैसला लिया है। फिर भावो कहती, मैं कुछ ना जानू छोरा, अगर तूने अपने टावर को देने वाला फैसला ना बदला तो मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर सूरज कहता, भावो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सजा है। फिर भावो कहती है, तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर सूरज भावो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, भावो बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ तभी मोहित को विक्रम का कॉल आता है और विक्रम बताता है कि तेरी भाभी को अचानक से दर्द शुरू हो गया है, मैं उसे अस्पताल लेकर आया हूँ। फिर सभी लोग उस पूजा को छोड़कर अस्पताल चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि मीना को बच्चा हुआ है। फिर सभी लोग विक्रम को बहुत ज्यादा बधाई देने लगते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हैं। फिर विक्रम बाबा साहब और सूरज के पैर छूकर उनको भी गले से लगा लेता है। फिर डॉक्टर वहां आकर बताती है कि आप लोगों को लड़का हुआ है। फिर लड़का नाम सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर विक्रम खुशी से कहता है, भाबो एक लड़का एक लड़की, मेरा तो परिवार पूरा हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर मीनाक्षी की माँ भाबो को कहती है,